हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम अराउंड इट्स न्यूक्लियस। मतलब किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अरेंज्ड हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बटे हुए हैं। इस बात को जानना एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ठीक है, हमें यह समझना जरूरी है कि किसी भी एटम में यहां पर दो पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके, एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंसर्न्ड, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दीज टू पार्टिकल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट और चार्ज प्रेजेंट ऑन देम plays a very important role in deciding how the electrons are distributed around nucleus in an atom. Why? Because there is force of attraction as well as repulsion. तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एडजस्ट होंगे ताकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम रहे और पूरा जो एटम है उसकी एनर्जी भी मिनिमम रहे, और मिनिमम एनर्जी होने से एटम स्टेबल हो जाए। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3 पैरामीटर्स इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स बटेंगे उनका जो मेन आधार है वो 3 चीजें हैं। पहली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। वो ये जो दूरी है एकदम से एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक पाथ में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। और वेव लाइक पाथ का मतलब क्या है कि उनका जो पाथ है वो 3 डायमेंशनल पाथ है, इसलिए जो डिस्टेंस भी होगा वो एकदम से एक्यूरेट नहीं होता है। दैट इज टेंटेटिव डिस्टेंस, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, नंबर 1, राइट। नंबर 2, फिर किस रीजन में है, क्योंकि अलग अलग रीजन के ऊपर, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर उनके रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं। और जो एक डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या बोलते हैं, या उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसलिए उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। इसी तरह से किसी भी अलग अलग रीजन्स में होने से उनकी एनर्जी में थोड़ा फर्क आएगा, ठीक, उनकी एनर्जी में थोड़ा फर्क आएगा। और जो अलग अलग रीजन्स हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, उन्हें बोलते हैं सब सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? सब सेल्स। फिर किसी भी एक सब सेल में ठीक है हमारे पास क्या 2 या 3 रीजन्स लगभग एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के कंपैरिजन में या न्यूक्लियस के चारों ओर उन अलग अलग क्या बोलेंगे हम, सब लेवल्स की जो ओरिएंटेशन है, जो पोजीशन है, या स्पेस में जो उनकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो इन 3 बातों के आधार पर हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे किसी भी एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बटे होते हैं, अरेंज होते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि जो पहला एनर्जी लेवल है वो 1s है। तो इसमें देखिए 1s का मीनिंग क्या है। 1s का मीनिंग क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये उसका न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर है, हाइड्रोजन में वो इस रीजन में है, और रीजन क्या है, ये स्फेरिकल है, और एस का मतलब यहां पर शार्प है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में न्यूक्लियस
के सबसे नजदीक है, या इससे ज्यादा नजदीक ये नहीं हो सकता था। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट नियरेस्ट द न्यूक्लियस सो दैट इट इज स्टेबल, ये उसके बिल्कुल नियरेस्ट होता है, राइट। अगर हम हीलियम की बात करेंगे उसमें क्या है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी एरिया में आ जाता है। जो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा 1s1, हीलियम दैट इज 1s2, दोनों इसी एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अब हीलियम के बाद क्या होता है, लिथियम। हम बारी बारी से लेकर के हम एटम्स को यहां पर हम कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन से नियम आएंगे, वो सारे यहां पर हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कहां पर है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, और वो न्यूक्लियस से चारों कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की जो हमारे पास बात बनी उसके बोलते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है, और इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, लेट्स से 0.53 एंगस्ट्रॉम न्यूक्लियस से, मतलब टेंटेटिव इतनी दूरी है, और ये रीजन इतना छोटा है कि इसमें सब रीजन नहीं होता है, और ये न्यूक्लियस से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, रेडिएशन लगभग हर डायरेक्शन में जैसी है। तो ये एक ही बात है, क्या जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये अपने आप में क्या पूरा एनर्जी लेवल भी है, ये अपने आप में क्या सब लेवल भी है, ये अपने क्या सब लेवल भी है, ये अपने आप में एक ऑर्बिटल भी है। 1s इज एवरीथिंग, क्या फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट सबसेल एंड ऑर्बिटल 1, उसमें कोई डिवीजन नहीं है किसी तरह का, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से क्या है, एटम बिकम्स स्टेबलेस्ट। एटम की जो स्टेबिलिटी यहां पर क्या इस केस में सबसे ज्यादा होती है। अब हमारे पास क्या लिथियम, हम जानते हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम यहां पर क्या है, लिथियम में भी तीसरा इलेक्ट्रॉन 1s जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें घुसाने की कोशिश करें, दैट इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन द सिस्टम। क्या करेगा वो, सिस्टम को इनस्टेबल करेगा, ओके, इनस्टेबल कर देगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो क्या है वो कि अगर हम लिथियम में जा रहे हैं, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये यहां पर क्या है, ऐसा न्यूक्लियस से 1s इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ा दूरी पर रहेगा। ये यहां पर क्या रहता है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस कहां निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी एनर्जी लेवल फ्रॉम न्यूक्लियस इज इक्वल टू लेट्स से 0.53 एंगस्ट्रॉम, प्लीज आप यहां से निकाल सकते हैं। n इज द एनर्जी लेवल, जैसे यहां पर क्या हमने कहा था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है n1 है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है लगभग इसी दूरी पर है, हीलियम में ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी सेल में उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर एटम में अलग अलग आएगी, प्लीज, क्योंकि हर एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होने से वहां पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो डिफरेंट होने से एनर्जी में किसका, जैसे 1s की एनर्जी है, हाइड्रोजन में कुछ हो रहा है, हीलियम में कुछ हो रहा है, लिथियम में कुछ हो रहा है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। क्यों अंतर आता है, सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या ये सेकंड सेल में आएगा, हम इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 की 12, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रहेगा, ऐसा ना, ठीक है 2। और इसमें भी ये हमारे पास क्या है, जो 2s में है वो जैसे लीजिए 2s में है, तो इस कैटेगरी क्या है, 2.1 एंगस्ट्रॉम पे है, 2.12 एंगस्ट्रॉम पे है, कौन, लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, राइट। और कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 दैट इज 2s1। बेरिलियम में क्या है, 4 लेंगे, और बेरिलियम में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर आ जाता है, क्योंकि वो इसमें 2s में आराम से एकोमोडेट हो जाता है। जो बेरिलियम का फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर क्या है, 2s जो हमारे पास आपका ये सेकंड सेल का सब सेल है, इसमें आराम से एकोमोडेट हो जाता है। अब देखिए प्लीज, हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें जगह बहुत ही कम है, 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सेल है उसमें स्पेस बढ़ गया है, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में आ गए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, वहां पर उतने ही डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस पर, लगभग इस डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना प्लीज, सेकंड सेल का 2.12 एंगस्ट्रॉम, इस डिस्टेंस पर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर अरेंज हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रीजन है यहां पर वो अलग रहेगा। जैसे कैसे कि आप कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े ये इस रीजन में हमारे पास क्या, ये इलेक्ट्रॉन आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं यहां पर क्या, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास है O8, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 1s2 2s2, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 1s हमारे पास ऑर्बिटल में है, हम ऑर्बिटल में क्या है यहां पर, और 2 किसमें है,
2s सब सेल में है। अब कह रहे हैं कि 2s सब सेल जो है सेकेंड एनर्जी लेवल में हमारे पास क्या 2s एक सब सेल हो गया। अभी इतने डिस्टेंस पर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, लेकिन उनका एरिया अलग है। प्लीज ये देखिए आप, ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे हम 2px, सेकंड सेल है ये अलग एरिया है आपका, ये अलग एरिया है, ठीक है, ये अलग एरिया है, इसको बोलेंगे हम 2p y। फिर हमारे पास क्या है, ऐसे इस तरह से आ जाएगा ये, इसे क्या बोलेंगे हम ऐसे, ये हमारे पास जो ये स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, ये स्पेस है, इसे बोलेंगे हम 2pz। तो ये क्या है, एक अलग एरिया है 2p, लेकिन वो जो 2p के तीन एरियाज है, क्योंकि वो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में है न्यूक्लियस के एटॉम रीजन में, तो क्या बन जाती है 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि हम कहने लगे कि अगर 2px में कोई इलेक्ट्रॉन है एक ही, या 2py में दूसरा है, और 2px में 2pz में तीसरा है, तो इन तीनों की एनर्जी बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि ये न्यूक्लियस से तीनों लगभग बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर, एनर्जी डिफरेंट नहीं आएगी, लेकिन न्यूक्लियस से इनकी जो डायरेक्शन है, जो प्लेसिंग है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए ये अलग ऑर्बिटल बन जाती है तीन। तो सेकंड सेल में हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, जो 2p आपका सब सेल है, या जो 3 p ऑर्बिटल्स है 2px 2py 2pz, उनमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे, देखिए हम जब थर्ड एनर्जी लेवल में जाएंगे, जो हमारे पास क्या है कि मान लिया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम में यहाँ पे आ जाते हैं, हम सोडियम यहाँ पर लेते हैं, सोडियम हम जानते हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्या लेगा, हमने कहा था 2 पहले सेल में आ जाते हैं या 1s ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और 8 क्या है ये 2s और 2p, 2 इसके 6 इसके 8 यहां पे आ जाएंगे। अभी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर हम ये 11वें इलेक्ट्रॉन को, सोडियम के का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है, यहीं पर क्या है, इसी एरिया में, कौन सा एरिया, 2.12 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कहीं पर डालने की कोशिश करेंगे, उसको अंदर घुसाएंगे, क्या होगा, क्राउडिंग इफेक्ट होगा, रिपल्सन होगा, एटम की इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। दिस टाइप ऑफ अटेम्प्ट फ्रॉम आवर पार्ट और इन नेचर, क्योंकि हम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स में, वो नेचर का काम है, हम सिर्फ उनको स्टडी करते हैं, जानते हैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके कि कैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम मान लेते हैं कि हम 11वें इलेक्ट्रॉन को यहीं पे कहीं पे ठूसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहां पर, इसी के अंदर हम कोई तीसरा सेल कहते हैं कि हमने जरूरत नहीं है तीसरा सेल के लेने की, तीसरा एनर्जी लेवल यहां पर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि 11वें इलेक्ट्रॉन का प्रदान किया सारे सिस्टम को, सारे सोडियम एटम को क्या कर देगा, इनस्टेबल कर देगा। तो वहां पर वो, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा कि थर्ड एनर्जी लेवल बनेगा, वहां पर क्या बनेगा भाई, ऐसे याद रखिए प्लीज, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल। और थर्ड एनर्जी लेवल देखिए इसका स्पेस बहुत ज्यादा है। थर्ड में क्या होगा, हम कह रहे हैं कि यहां से 3s का मतलब क्या है, ये थर्ड सेल का 3s सब सेल है, 3s सब सेल है। फिर क्या लगेगा, इसमें 3p, अब भी इसमें और जगह है कि मतलब क्या बोलेंगे इसको, अगर हम डिस्टेंस ले यहां पर 9 होती है 27, 2 45 तो 47 है ना, ओके 27 2 47 है, मतलब क्या है, लगभग ये 4.8 एंगस्ट्रॉम जो डिस्टेंस है, ठीक है, न्यूक्लियस से, इतने डिस्टेंस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लगभग 18 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रीजन्स और अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं। ये रीजन क्या है, ये क्षेत्र इतना बड़ा हो जाता है, कौन सा, जिसको हम थर्ड सेल बोल रहे हैं, कि थर्ड सेल का ओवरऑल रीजन ज्यादा होने से उसमें 3 सब सेल होने की गुंजाइश है। और हम कहते हैं कि जो थर्ड हमारे पास s सब सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो 3p है उसमें 6 आएंगे, जो 3d है उसमें 10 आएंगे, और वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एकोमोडेट होके क्या, एटम स्टेबलिस्ट बनेगा। प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि एटम को स्टेबल बनाता है, एटम विल प्रीफर दैट कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर एटम को इंस्टेबिलिटी की ओर धकेलेगा, एटम विल नॉट प्रीफर दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी इज द मूल मंत्र आप कहेंगे, स्टेबिलिटी इज द मेन थीम हियर, कि एटम की स्टेबिलिटी किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनेगी। इसलिए हम देखेंगे कि देयर आर सम एटम्स व्हिच शो some exceptional electronic configurations. Why? Because those exceptional electronic configurations lead to more stability. वो हमारा विषय नहीं यहाँ पर, अब हम सीधे यहाँ पर चल रहे हैं आगे। ओके, तो 3D हमारे पास ये बन जाता है। So there are 3 sub levels in the third main cell. Now हमारे पास फिर क्या है? अगर हम फोर्थ की बात करेंगे यहाँ पर प्लेस के, जो का फोर्थ आपका ये एनर्जी लेवल है, तो उसकी दूरी कितनी होगी? 0.53 इंटू 16, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास क्या 8 एंगस्ट्रॉम के करीब हम पहुंच जाते हैं, 8.5 कर लीजिए। और ये भी क्या, फिर ये स्पेस इतना ज्यादा बन जाता है कि हमारे पास क्या इतना ज्यादा बन जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा हम बता रहे हैं उसको, आगे जानते हैं कि एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। न्यूक्लियस से छोटी कोई हमारे पास चीज ही नहीं है दुनिया में, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है न्यूक्लियस। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि वहां पर एटम्स के अंदर ये अलग अलग हमारे पास क्या डिस्टेंसेस के ऊपर अलग अलग क्या है रीजन्स है, फिर उनमें सब रीजन्स हैं, और सब रीजन्स में अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स है, और अलग अलग डायरेक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या बोलते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। और हम अभी पता करेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है हमने देखिए प्लीज, ये अलग अलग हमारे पास हमने क्या सब सेल्स बना दिए, और इनको यहां पर क्या हमने यहां से देखिए यहां पे क्या करेंगे, 1s की एनर्जी क्या सबसे कम है, 2s की ज्यादा, फिर 2p की आएगी, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने टेबल यहां पर बनाई है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल द सब लेवल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटम्स in order of increasing energy of sublevels or orbitals, starting from the orbital or energy level of low or sublevel of lowest energy। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं प्लीज, सबलेवल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। सबसे पहले क्या है हमारे पास सबसे कम एनर्जी का हमारे पास क्या सब सेल है या ऑर्बिटल है, जैसे 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर हम ऑर्डर में चलेंगे जैसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो बीच में कुछ सब लेवल है बराबर हमारे पास क्या है एनर्जी के होते हैं, वो किसमें होते हैं हाइड्रोजन में, लेकिन बाकी में नहीं होते क्योंकि वहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग डिफरेंस है। ओके, ये हमने जो यहां पर ये क्या बनाया है, ये सब लेवल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज किया है, और ऐसे जब हम ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या हम डिजाइन कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है, ऑफ-बाउ का मतलब क्या बिल्डिंग अप, टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो ये ऑफ-बाउ क्या है प्लीज, किसी का नाम नहीं है साइंटिस्ट का, ये लोग गलती से उसको नाम बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज ए कंस्ट्रक्टिंग प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्टिंग प्रिंसिपल, एंड हियर वी आर कंस्ट्रक्टिंग energy levels, sub-levels, then orbitals according to some rules, and we are putting electrons in them। हम उनमें क्या बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। ओके, अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से देख रहे हैं कि जो 4s हमारे पास सब लेवल है, ये 4th एनर्जी लेवल का पार्ट है, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है 3d से, ये देखिए ये क्या है, पहला हमारे पास एनर्जी लेवल उसमें एक ही है, ये 1s, दूसरे में 2 है, 2s 2p, तीसरे में 3 है, 3s 3p 3d, चौथे में 4 है, 4s 4p 4d 4f, पांचवें में भी 4 ही है सारे के सारे ये, ठीक है यहाँ पर, और छठे में भी 4 है। फिलहाल हमारे पास जो G यहाँ पर हमारे पास सब सेल है, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, कभी बाद में अगर G सब सेल की जरूरत पड़ेगी देखेंगे उसमें क्या होगा बाद में।
अभी वो फ्यूचर की बात है, प्लीज उस पर नहीं जाना है। तो यहां से फिर क्या है, ये 4s की जो एनर्जी है ये 3d से कम क्यों हो जाती है? दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल नोन एज द पहला रूल क्या है, अबव प्रिंसिपल हम कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, ये बहुत बुरी या n+l रूल है हमारे पास होगा ये। लेट्स सी व्हाट इज दिस n+l रूल, कि जिसमें हम क्या इलेक्ट्रॉन्स इसके बारे इसके अनुसार हम डालते हैं। हमारे पास क्या n मेन सेल है, n+l ये दो हमारे पास क्या हम कह रहे हैं कि जो आपका सब लेवल है, जैसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट में एक ही सब लेवल है, दैट इज 1s, दैट इज n1 1s, n2 2s 2p, n3 3s 3p 3ds होगा, ठीक है। और 4 में 4 रहेगा, 4s 44d एंड 4f, जैसे हमने यहां पर ये दिखाया है। तो ये जो सब लेवल्स है s p d f, तो इनको क्या है, जब का ये l है, ठीक है, ये एक नंबर है, L इज ए नंबर, N इज ए नंबर, 1 2 3 4 5, L इज ए नंबर। तो L जो एक नंबर है, अलग अलग सब सेल के लिए, जैसे S P D F, ये L हमारा नंबर है। ये जो सेल्स है, सब सेल्स हमारे पास S P D F, तो इनके लिए L की वैल्यू क्या है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, राइट। L विच इज नंबर, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। उसमें क्वांटम नंबर में जाएंगे, लेकिन L क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर है। एक तरह से क्या है, वो जो सब एनर्जी लेवल है किसी मेन लेवल में, उसको बताता है कि किसी मेन लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं। सो S0 किसके लिए, L की वैल्यू क्या है, S के लिए 0 है, L की वैल्यू P के लिए 1 है, L की वैल्यू क्या है, D के लिए 2 है, L की वैल्यू F के लिए 3 है। L इज अ नंबर नोन एज द सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड दीज वैल्यूज आर देयर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम है। ये कैसे होगा, क्योंकि 4s को जो सब लेवल है वो फोर्थ एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट सिद्धांत है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर क्या है, बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच की जो हमारे पास सब लेवल्स है, डी ऑर्बिटल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है, रिपल्सन करके जो एनर्जीज हैं उनको मॉडिफाई कर देती हैं। बीच के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करके उनका जो एनर्जी लेवल है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और उसी आधार पर ये बनेगा। देखिए अब इसमें क्या है, यहां से जो 4s इलेक्ट्रॉन है इसका जो n वैल्यू है वो 4, और जो हमारे पास ये 3d है, 3d हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए n+l का जो सम है, राइट, वो कितना है भाई, देखिए यहां पर n हम क्या करें 3, है ना, राइट। सो 4s की एनर्जी क्या है, 3d से कम है 4s, पहले भरेगा 3d। हमने कहा था, यहां पर आप देख लीजिए कि l क्या है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, क्या देगा यहां पर 5। तो 3d सब सेल के लिए n+l का सम 5 है, और ये यहां पर n = 4 से ज्यादा है। तो अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए, देखिए प्लीज, पहली बात क्या है, अगर वहां पर क्या है, n ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर n+l ज्यादा रहता है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। कई केसेस में अगर बराबर आ रहा है, ठीक है, फिर क्या है, जिसका n ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां से या तो अलग अलग सेल लेवल्स में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हम इस चार्ट को याद रखें। वैसे इसको याद रखना बड़ा आसान है, करना क्या है, हमने ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, पहले s आ जाएंगे, फिर क्या होगा, छोड़ देंगे, फिर क्या देगा 2 2 3 4 5 6 7, यहां पर p लिख देंगे, राइट, फिर यहां पर छोड़ देंगे, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल में कोई डिवीजन नहीं है, दूसरे एनर्जी लेवल में 2 डिवीजन है, तो हमने 2 ही लिया है, 2s 2p, तीसरे में 3 डिवीजन है, spd, और चौथे में 4 डिवीजन है या 4 सब लेवल्स हैं, spdf। और हमने क्या ऐसे प्लीज यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये पैरेलल, ऐसे पैरेलल आ रही है, प्लीज पैरेलल 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 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रॉन कैसे पढ़ेंगे, यहां से हमने यहां से चलना है, प्लीज
जैसे यहाँ पर ये 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। फिर हमने क्या इधर नहीं मुड़ना, वापस वहीं जाना है, यहां आएंगे हमेशा, यहां से जाकर के यहां पर इधर आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जो s हमारा ये 2s सब लेवल है, फिर यहां आएंगे, ठीक है। ये क्या p है, तो इसमें 6 आते हैं, p में 6, s में 2, p में 6, फिर s में 2, फिर दोबारा यहां पर आते हैं, इसमें क्या 6, फिर 2, यहां पर d में हमेशा 10 आते हैं, d में 10 आते हैं, क्योंकि d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, या जो d सब सेल है उसमें जो उसके सब सेल्स बनेंगे, दे आर अरेंज्ड इन 5 डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो डी एनर्जी, डी सब सेल के जो 5 फर्दर पार्ट्स हैं वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में या एक दूसरे के कंपैरिजन में अलग अलग डायरेक्शंस में प्लेस्ड होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसी भी एटम में। दे डिफर इन देयर ओरिएंटेशन, द 3p orbitals differ in their orientation, the 2p orbital differ in their orientation, the 3d orbitals, the 4f orbitals, which are 7 and they are very complex structure, they differ in their orientation, कि उनकी जो प्लेसिंग है स्पेस के अंदर उसके आधार पर वो अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि ये एक ऑर्बिटल है, कौन सी है ये आपके पास क्या है, लेट्स से हम ऐसे ले रहे हैं इसको, लेट्स से इट इज 2px, अगर ये ऐसे हो जाएगी इट इज 2py, और ये बीच में क्या है, आप इस तरह से कह रहे, अगर ये इसको करेंगे, अज्यूम करिए न्यूक्लियस है, अगर ये ऐसे हो जाएगी इट इज 2pz, राइट। तो ये देखिए ये अकेली क्या है, अकेली क्या है, एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक रीजन है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और इस तरह के 3 रीजन पॉसिबल है, 3 रीजन पॉसिबल है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं 3p ऑर्बिटल्स। ओके, सबसे पहले किसमें आता है, सेकंड सेल में आता है, 2px, 2py, 2pz। अब अगर जितने भी हमारे पास ये अलग अलग सब सेल्स हैं, इनको इजीली याद करने का एक छोटा, हम कह सकते हैं उसको राइम टाइप या कविता की फॉर्म में हमने एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया, वो एक मैथमेटिकल चीज है, वो कोई ट्रिक नहीं है, दैट इज ए मैथमेटिकल थिंग, कि कैसे हम ये जो हमारे पास डिफरेंट सब सेल्स हैं इनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं, ताकि हम किसी भी एटम का वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाए। तो उसको लिखना बड़ा आसान चीज है अपना। लेट्स सी हाउ दैट कैन बी डन। हम अब क्या खेलते हैं, स्कूल खेलते हैं, स्कूल खेलेंगे, क्या करेंगे, लेट्स से एस का मतलब क्या है, एस ये हमारे पास क्या है, स्कूल, राइट, एक राइम हम बोलेंगे, ठीक है, स्कूल। फिर कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? आजकल के लोग प्राइवेट स्कूल में जाना लाइक करते हैं ना, या प्राइवेट स्कूल को ज्यादा बढ़िया मानते हैं। एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, पीएस, ठीक है, प्राइवेट स्कूल, हमारे पास प्राइवेट स्कूल, राइट, प्राइवेट स्कूल हम बोलेंगे इसको पीएस, एसपी हम बोलेंगे, ठीक है। डी कौन सा स्कूल है, वो हफ्ते में 3 दिन लगता है या 4 दिन लगता है या 5 दिन लगता है या हर रोज लगता है, ठीक है। कई स्कूल ऐसे हैं जो कोई बंद नहीं होता। क्या कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो डेली स्कूल है, कभी बंद नहीं होता है, डेली स्कूल, DAILY, डेली स्कूल है। सो DPS है ना, DPS हमने 2 बार लिखना है सभी को, तो इसको हम रब कर लेते हैं, यहां से रब कर लेंगे यहां पे, ओके, DPS, ओके। आपने फिर प्लस 2 कहां से किया, या 10वीं कहां से किया, कौन स्कूल से किया, फ्रॉम विच स्कूल यू हैव पास्ड योर 10th or 12th, फ्रॉम विच स्कूल। तो क्या बनेगा, F राइट, DPS, ये आप लिखना, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये पहला है, फर्स्ट लेवल है, P क्या है, दूसरे में होता है, यहां पर ये पहला ले देंगे, फिर क्या है, D हमारे पास है, ये थर्ड में आ जाएगा, ये क्योंकि ये हमारे पास क्या है, थर्ड सेल में ही होता है, कौन, D सब सेल,
फिर ये 4 हो जाएगा ऐसे ना, हमने लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे देखिए प्लीज, फर्स्ट एस कौन क्या 1s द फर्स्ट एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल, फिर यहाँ पर ये 2 आ जाता है, ठीक है। अब अंदर जा रहे हैं, ये 2 भी होगा। अब ये क्या बढ़ रहे हैं कि s कैसे होंगे 1s 2s, फिर क्या जाएगा 3s रहेगा यहाँ पर 3s, राइट। फिर यहाँ पे क्या 3p 4s, यहां से हमने क्या किया ये 3p यहाँ पे कर दिया था, ये क्या है 4p, अब ये मतलब क्या 5, राइट। यहां से 5s क्योंकि 4s यहां आ चुका है, राइट। अब d हमारे पास ये पहले आ चुका है 3d, यहाँ पे 4d ना, राइट। अब देखिए ये आपके पास वैसे भी क्या है, यहां से क्या है 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 6, ये भी ऐसे करते हैं लगातार हम नंबर उठा रहे हैं ना 6। अब 4f यहाँ पर है, ठीक है। और d हमारे पास क्या है ये 4d यहां आ चुका है, या वैसे भी क्या है ऐसे 4 5 6 7 ऐसे लिखिए प्लीज 4f 5d, कहीं रिपीटेशन नहीं है, 4d लास्ट में यहाँ पे आता है, 5d यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 7s ये 6s था यहाँ पर, राइट। अब क्या है दोबारा यहां से क्योंकि f आ रहा है तो f हमारे पास क्या है पहले e किया है, ये देखिए यहां से हम इसमें जाएंगे ना, ये f है 4f तो ये 5, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमने क्या लगातार ऐसे गिनती करनी है बस 5 6 7 8 5 6 7। अब सारे हमारे पास सब लेवल्स क्या है, दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कि मान लिया हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, यू चूज एनी एटम यू लाइक, कैल्शियम जैसे हम कहते हैं कैल्शियम है 20 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तुम जानते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 4s2। अब लीजिए 2 2 4 10 12 18 20, तो क्या बन जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम। सो दिस is a very simple method which you can remember like a poem. तो कौन सी पोएम है, लेट्स प्ले स्कूल स्कूल। तो हमने क्या किया था, लेट मी रिपीट इट प्लीज, वेरी सिंपल थिंग, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। कुछ कहते हैं ये ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, साइंस में कोई ट्रिक नहीं होती है, साइंस में कोई सुपर ट्रिक नहीं होती है। इफ यू वांट टू बी नॉलेजेबल इन साइंस प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड follow or understand the fundamentals very clearly with cool mind. That is the only method you can adopt in science. की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए किसी भी कॉन्सेप्ट का एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आप साइंस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, तो ये भी ट्रिक नहीं है कोई, ये तरीका है जो हमने बना लिया किसी चीज को आसान करने के लिए। ये एक इनोवेशन आप इसको कह सकते हैं। कैसे बोला, लेट्स प्ले स्कूल स्कूल, हमने क्या कहा था कि स्कूल लिखा दो बार, स्कूल स्कूल, कौन सा स्कूल, प्राइवेट और पब्लिक। आजकल लोग क्या है प्राइवेट स्कूल में, लोग उसको पब्लिक स्कूल कहते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल होता है ना, किसी के है गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है, ठीक है, या दूर पब्लिक स्कूल है, ऐसे बहुत से स्कूल हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्राइवेट स्कूल दो बार, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल कौन सा है, एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, या डेली लगता है। तो डेली लगने वाले बहुत से है डी, सो क्या होगा डीपीएस हमने लिख दिया, ठीक है। फिर कोई पूछता है कि भैया आपने 10वीं कहां से की है, 12वीं कहां से की है, फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर 10th और 12th और +2, एफ लगा लेंगे, फ्रॉम विच स्कूल, FDPS, राइट, FDPS, ये ऐसे हम लिख देंगे इसमें। और ये तो बाद में क्या है, ये तो आपको करना ही है कि जो भी जितने भी ऐसे हैं वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी ऐसे हैं उनको बारी बारी से नंबरिंग करना है। जितने भी पी हैं 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग से लेके ये हमने क्या था, क्योंकि पी में 1 नहीं होता, प्लीज पी में 1 नहीं होता है, वो उसे छोड़ दीजिए। तो 2p है, ठीक है, तो उसको 2p से लेकर 3 जितने p है 2 स्टार्ट करके, जितने d है, d कहां से होता है 3 से होता है, d में क्या होगा 3 4 5 7 9, जितने भी d हमारे पास है। और f क्या है 4 से शुरू होता है ना, 4, क्योंकि इससे पीछे पहले f होता ही नहीं है, इसको 4 शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हम लिखते हैं कि ओके लास्ट लेट्स अगेन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन मोर एटम सो दैट वी कैन इजीली फॉलो दिस राइम एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम और आयन। और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं
जो कई एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी भिन्न भी होता है, एक्सेप्शनल होता है, वो हम बताएंगे क्यों होता है कभी हमारे पास के दूसरे लेक्चर में। ये वन मोर एग्जांपल अब ले लीजिए आप। आयरन हम करते हैं, आयरन प्लीज, आयरन बहुत ही स्टेबल ये एटम है, 26 का एटॉमिक नंबर है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आयरन का, प्लीज अभी द्वारा यहाँ पर आयरन हमने 26 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, तो 2 2 6 2 6 ये भी 2 हमारे पास हो गया। अब देखिए कितने हो गए, 20 पे जाएगा अपने 6, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, हमने यहां पर कर दिया है 3d6। तो इस तरह से आप क्या है कि एक और ध्यान रखना प्लीज कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, जैसे कह रहे हैं कि लिखते हुए 3d यहां पर आएगा, 3d लिखें कैसे, ये नियम है वैसे कि 3d6 कि 4s2, क्योंकि जो 4s है, ठीक है, जो फोर्थ एनर्जी लेवल का सब लेवल है, और ये थर्ड के 3 हमारे पास सब लेवल है, कोई इकट्ठा लिखना होता है, अलग इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हुन्स रूल रह गया और पाउली प्रिंसिपल रह गया, पाउली एटॉमिक प्रिंसिपल। तो हुन्स रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम द्वारा थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, प्लीज लेट्स सी। हम यहां पर नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे, नाइट्रोजन ये 7 एटॉमिक नंबर है, तो यहां पर इसको क्या है, किसी भी ऑर्बिटल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लीज ऐसे दिखा देंगे, ये स्क्वायर से ऑर्बिटल दिखाते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये 1s हम दिखा देंगे, या फिर ये क्या है, ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये 3 हमारे पास क्या है, 2px 2py 2pz, राइट। ये 3 ऑर्बिटल्स है सेकंड और 2p एनर्जी लेवल के। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 1 2 3, ये तीनों क्या ऐसे भर जाएंगे, या तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या है, इट इज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि इक्वल एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे तीनों में एनर्जी बराबर है, ठीक है, मैंने दिखाया भी था, क्योंकि तीनों क्या है, देखिए ये ऐसे दिखा ना कि ये क्या है, यहां पर ये 2px है, यहां पर 2px है, ये क्या हमारे पास क्या है, ये 2py है ऐसे, और ये 2pz होगी। तो इनमें क्या है, न्यूक्लियस से तीनों ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस बराबर है, और वैसे भी यहां पर जो 7 प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल इन सभी इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव डालते हैं, तो इनकी एनर्जी बराबर हो जाती है ऐसा होने से। तो बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, चाहे वो 3 होंगे, किसमें p में 5, d में होगी 7, f में होगी, तो उनमें पेयरिंग तभी शुरू हो जाती है या शुरू होगी जब हरेक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। पहले हम हरेक को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद ही किसी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर खोले जाते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हरेक में सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। पेयरिंग कैन नॉट स्टार्ट इन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, कि हर एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तभी उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर कोई बचे। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन हमारे पास है ये O8, अब इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, अब यहां से क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, पेयरिंग शुरू होगी प्लीज, और इस इलेक्ट्रॉन को अब यहां पे जहां मर्जी डाल सकते हैं, कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा पहले आ रहा है, पहले डाल दिया। पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी इज सिंगली ऑक्यूपाइड। लास्ट क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। हम एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि कैसे होगा ये, राइट। अब जैसे हम क्या हीलियम का ले लेते हैं, यहां पर हीलियम है, so 1s2, राइट, 1s2, तो इसका हम कह देंगे E1 पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम लिखेंगे N, ये 1 1 है, N के बाद क्या कहते हैं, L है, 0 0 है, तो S सब सेल है, यहां पर M भी क्या है, 0 0 है, 0 0 है, राइट। किसके लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, E1 2 क्या,
ये हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये कितना हो गया यहाँ पर -12 एंड +12। जो चौथा क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनके चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं है, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट है। सो दिस थिंग इज नोन एज, दिस फैक्ट इज नोन एज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल के अनुसार हम किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स, नमस्कार।